राम जय राम जय जय राम। अब कृत कृत्य भयं मैं माता, आसिक तब अमोघ विख्याता। सुनहु माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी हैं, उन पंक्तियों को केंद्र बना करके ही इस बार के प्रसंग की चर्चा की जाएगी। पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई हैं और उसका सरल अर्थ ये है कि जगत जननी सीता हनुमान जी की वाणी सुन करके जो वे संदेश ले आए थे, उसे सुन करके इतनी भाव विभोर होती हैं कि वे प्रसन्न होकर के हनुमान जी पर आशीर्वादों की वर्षा कर देती हैं। हनुमान जी उन आशीर्वादों में से अंतिम आशीर्वाद को सुन करके आनंद में भर उठे और उन्होंने अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये कहा कि मां, आज मैं स्वयं में कृतज्ञता का अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि आपने जो आशीर्वाद दिया है वो सर्वथा अमोघ है और इस आशीर्वाद के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ करना शेष नहीं है। पर इसके साथ साथ श्री हनुमान जी एक अनोखा आदेश मां से मांगते हैं। वे मां से कहते हैं कि मां, अब कृतज्ञता की अनुभूति तो हो ही गई और ये सामने इस वाटिका में बड़े सुंदर वृक्ष, इन वृक्षों में बड़े मधुर फल दिखाई दे रहे हैं और मैं अत्यंत भूखा भी हूं। तो यदि आप आदेश दें तो मैं इन फलों के द्वारा अपनी क्षुधा को शांत करूं। मां ने प्रारंभ में तो ये कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें आदेश तो देती, लेकिन तुम देख ही रहे हो कितनी बड़ी संख्या में यहां पर राक्षसों के द्वारा पहरा दिया जा रहा है। श्री हनुमान जी मां को निश्चिंत करने के लिए कहते हैं कि मां, मेरे अंतःकरण में का इनका रंच मात्र कोई भय नहीं है। केवल मुझे ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरे इस कार्य में आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी, आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। मां ने हनुमान जी को आदेश दिया और श्री हनुमान जी मां के चरणों में प्रणाम करते हैं, वाटिका में बैठते हैं और वाटिका के फलों के द्वारा अपनी भूख शांत करते हैं। पर प्रसंग केवल यहीं समाप्त नहीं हो जाता। श्री हनुमान जी के द्वारा एक ऐसा कार्य होता है कि जो व्यवहारिक दृष्टि से बड़ा विलक्षण सा प्रतीत होता है, अटपटा प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि जैसे उनका कार्य औचित्य की सीमा को लांघने वाला है। तो उन्होंने मां से यही आदेश मांगा था कि मुझे भूख लगी हुई है और वाटिका के फलों के द्वारा मैं अपनी भूख मिटाऊं। और यदि उन्होंने रावण की वाटिका के फलों के द्वारा अपनी क्षुधा शांत की होती तो इसमें कोई असंगति की प्रतीति न होती, अनुभूति न होती। पर वे एक बड़ा विचित्र कार्य करते हैं कि वाटिका के फलों को खाने के बाद अचानक उस वाटिका के वृक्षों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं, वृक्षों को उखाड़ने की चेष्टा करते हैं, डालियों को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और जब उस वाटिका के प्रहरी उनको रोकने की चेष्टा करते हैं तो हनुमान जी उन पर प्रहार करते हैं और रावण के द्वारा जितनी सेना भेजी जाती है सबको हनुमान जी विनष्ट करते हैं। तो ये श्री हनुमान जी का ये जो कार्य है, वाटिका को उजाड़ देना, क्या किसी दृष्टि से सुसंगत है क्या? नैतिक दृष्टि से व्यवहारिक अर्थों में देखें तो भी और उसके साथ साथ आध्यात्मिक संदर्भ में इस प्रसंग पर विचार करें
तो परंपरा तो ये है कि पहले तो दूसरे की वस्तु को बिना पूछे ले लेना ही चोरी मानी जाती है। और जैसा कि आपसे पिछली बार तुलनात्मक रूप से संकेत किया गया है कि रामचरितमानस में ऐसे तुलनात्मक प्रसंग बहुत से आते हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये अशोक वाटिका का पूरक प्रसंग श्री रामचरितमानस में है पुष्प वाटिका। विदेह नंदिनी सीता जनकपुर की पुष्प वाटिका में भी विद्यमान है और वही जनक नंदिनी सीता लंका की अशोक वाटिका में भी विराजमान। किंतु दोनों प्रसंगों की परिस्थितियां, दोनों वाटिकाओं की परिस्थितियां सर्वथा भिन्न है। का उसकी विस्तृत तुलना की अपेक्षा इस समय नहीं है। केवल मैं ये कहना चाहूंगा कि उस वाटिका में गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम आए। इस वाटिका में जब हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे हुए विचार कर रहे थे, उसी समय रावण आया था। तो वाटिका में, उस वाटिका में श्री सीता जी के समक्ष भगवान राम और अशोक वाटिका में विदेह नंदिनी के समक्ष रावण। पर उस प्रसंग में गोस्वामी जी ने एक संकेत किया और वो संकेत ये है कि भगवान श्री राघवेंद्र जब वाटिका में आए तो वे वाटिका में फूल लेने के लिए आए और इस वाटिका में हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी फल लेते हैं। तो भगवान श्री राम के द्वारा फूलों का लेना और हनुमान जी के द्वारा फलों को लेना ये केवल एक संयोग नहीं है, इसके पीछे निहित तात्पर्य है। लेकिन दोनों की कार्यशैली में तो सर्वथा भिन्नता है। क्या भगवान श्री राम को तो वाटिका से फूल लेना था और वे तो महाराज श्री जनक के आदरणीय अतिथि थे, महाराज जनक के महल में ठहरे हुए थे और इसलिए अगर वे उस वाटिका से फूल चुन लेते तो इसमें कोई अनौचित्य न होता, क्योंकि वे तो अतिथि ही थे वहां के। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम वाटिका के फूल चुनने से पहले वाटिका के मालियों से बड़ी विनम्रता से ये उनसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप लोग आज्ञा दें तो मैं इस वाटिका का फूल चुन लूं। चौदिस चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। कब मालियों से बिना आदेश पाए भगवान श्री राम वाटिका के फूलों को भी नहीं लेते, इतने बड़े मर्यादावादी। रघुराज जी ने तो इसी भाव का विस्तार करते हुए राम स्वयंवर में ये कहा कि जब मालियों से भगवान श्री राम ने पूछा कि क्या हम लोग पुष्प ले सकते हैं, तो मालियों ने पूछा कि क्या आपको भी पूछने की आवश्यकता है क्या? तो भगवान श्री राम ने उस समय यही कहा कि कैसे कहे बिन फूल चुने, एहो महीपति माली सुनो, गुरु पूजन के हित फूल उतारन, और आए इतय हम बंधु समेत, उतारे प्रसून जो होए न बारन। कैसे कहे बिन फूल चुने, क्यों? बोले मिथिलेश के वाटिका के मनिहारन, वस्तु वीरानी के पूछे विना, रघुराज जू लेबन वेद उच्चारण। वेद की मर्यादा है, धर्मशास्त्र की मर्यादा है कि बिना जिसकी वस्तु है उस व्यक्ति के, उस स्वामी के आदेश के बिना का वहां की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। और भगवान श्री राम मालियों से आदेश प्राप्त करते हैं। का हनुमान जी का कार्य, का रावण की वाटिका में हनुमान जी भी आदेश तो लेते हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से यदि विचार करके देखें तो जिससे आदेश लेना चाहिए था उससे आदेश नहीं लेते हैं, क्योंकि लंका की वाटिका का स्वामी रावण है। तो उस दृष्टि से देखें तो रावण को अधिकार है कि उससे आदेश लेकर के उसकी वाटिका का फल खाया जाए। तो हनुमान जी रावण से तो आदेश लेते ही नहीं। हाँ, आदेश लेते हैं, पर आदेश लेने के लिए उन्होंने का जगत जननी सीता से आदेश लेने की आवश्यकता अनुभव की, रावण से नहीं। पर उसके साथ साथ भगवान श्री राम तो वाटिका के फूलों को बड़े का स्नेह से, बड़ी सुकुमारता से चुनते हैं और हनुमान जी मां का आदेश लेकर के वाटिका में बैठते हैं तो वाटिका में बैठने के पश्चात फलों को खाने के साथ साथ वृक्षों को उखाड़ फेंकते हैं, रखवारों पर प्रहार करते हैं। तो कैसे हनुमान जी का ये कार्य नीति की दृष्टि से
तो मर्यादा की दृष्टि से अनौचित्यपूर्ण नहीं है? क्या भगवान राम के एक सेवक के लिए इस प्रकार का अमर्यादित सा प्रतीत होने वाला कार्य उचित प्रतीत होता है क्या? उचित है क्या? कई ये प्रश्न इस प्रसंग में आता, और इस प्रसंग के को हृदयंगम करने के लिए कि इसके पीछे जो निहित तात्पर्य है, यदि हम उसे हृदयंगम नहीं करते तो उसके हम सच्चे आनंद से वंचित रहे। बल्कि आप देखेंगे ये प्रसंग आगे और विस्तृत हो जाता है। जब हनुमान जी बंदी बना करके रावण की सभा में ले जाए जाते हैं, तो रावण ये दिखाने की चेष्टा करता है कि मैं तो राजा हूं और मैं न्याय के सिंहासन पर बैठ करके न्याय करता हूं। और ऐसी स्थिति में रावण हनुमान जी से यही प्रश्न करता है कि तुमने मेरी वाटिका का फल मुझसे बिना पूछे कैसे खा लिया? और तुमने वाटिका का फल ही नहीं खा लिया, तुमने मेरे वाटिका के वृक्षों को उखाड़ दिया। ये कहां की शिष्टता है, बिना पूछे फल खाना और उसके बाद वृक्षों को उखाड़ देना? और इतना ही नहीं, तुमने उससे भी आगे बढ़ करके जो प्रहरी थे उनका तो कार्य ही यही है कि अगर कोई निषिद्ध रूप से कहीं प्रविष्ट होने की चेष्टा करता है तो वहां प्रहरी रोकने की चेष्टा करते हैं। अगर पहरेदारों ने तुम्हें रोका तो तुमने उनको मार डाला। तो तुम्हारा अपराध तो इतना गुरुतर है कि बताओ मैं तुम्हारे प्रति कैसा न्याय करूं? और हनुमान जी जो उत्तर देते हैं, अगर वो उत्तर आज भी किसी न्यायालय में दिया जाए तो शायद अगर किसी को दंड मिलने वाला हो तो दंड बढ़ ही जाएगा। हनुमान जी का उत्तर कोई ऐसा नहीं लगता है कि हनुमान जी ने कोई बड़ा युक्त संगत उत्तर दिया हो, बल्कि ऐसा लगता है कि तो जैसे कोई ढिठाई से बात करे। रावण पूछता है वाटिका का फल क्यों खाया? तो कह देते हैं खाया हूं फल प्रभु लागी भूखा। मुझे भूख लगी थी तो मैंने वाटिका का फल खा लिया। कब वाटिका का फल खा लिया, यहां तक भी कोई बात हुई कि भूख लगी थी? इसमें भी कोई उत्तर की संगति तो नहीं है। पर उसके साथ साथ हनुमान जी अगला वाक्य और अगला उत्तर तो और भी विचित्र देते हैं। रावण पूछता है कि तुमने फल खा लिया, तुम्हें भूख लगी थी, तो बाघ को उजाड़ने की क्या आवश्यकता थी? तो हनुमान जी कह देते हैं कप इस स्वभाव थे तोरे रूखा। ये मैं तो बंदर हूं, मेरा ये स्वभाव है, इसलिए मैंने इस बाघ को उजाड़ दिया। तो कोई न्यायालय में ये कहे कि मुझे आवश्यकता थी, मैंने दूसरे की वस्तु ले लिया और तोड़फोड़ इसलिए मैंने किया कि मेरा ये स्वभाव है, तब तो शायद उसको का और भी इसका लगेगा कि ये व्यक्ति तो का चोरी के साथ साथ सीना चोरी भी कर रहा है, ढिठाई भी कर रहा है। तो हनुमान जी का उत्तर ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि जैसे बड़ा युक्ति संगत उत्तर हो। और जब रावण पूछता है कि तुमने मेरे वाटिका के पहरेदारों को क्यों मार दिया, तो हनुमान जी कह देते हैं जिन मुझे मारा तेहि में मारा। मैंने उन्हें थोड़ी पहले मारा, उन्होंने मुझे मारा तो मैं क्या करता, इसलिए मैंने भी बदले में मार दिया। और इतना ही नहीं है, उन्होंने रावण पर एक आरोप लगा दिया। बोले अब एक कार्य तुम्हारी ओर से अधिक हो गया है क्या? तही पर बांधे तने तुम्हारा। कहिए जो तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध लिया है तो बड़ा अन्याय है, ये तो अनुचित है। तो अब हनुमान जी की इस उत्तर को आप किस संदर्भ में देखेंगे? क्या ये उत्तर ज्ञानी नामक अग्रगण्यम, जिनके लिए रामचरितमानस में जिनकी वंदना ज्ञानियों में अग्रगण्य कह करके की गई है, क्या उनके संदर्भ में उत्तर कुछ युक्त संगत लगते हैं क्या? इन सारे प्रश्नों पर केवल कुछ सूत्र के रूप में मैं आज चर्चा करूंगा, फिर विस्तार से इस प्रसंग की व्याख्या की जाएगी। का मुझे विश्वास है कि आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे। का हनुमान जी के उत्तर को चाहे आप भौतिक नैतिक संदर्भ में देखिए, हनुमान जी जिस दृष्टिकोण से इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं तो भी उसका उत्तर है। और अगर आध्यात्मिक संदर्भ की दृष्टि से इस प्रसंग पर विचार कीजिए, और विशेष रूप से इसको गोस्वामी जी का आध्यात्मिक संदर्भ, आध्यात्मिक रूप जो है का विशेष रूप से देते हैं। और उसका मूल सूत्र ये है कि हनुमान जी इस वाटिका में पहुंच करके जिस वाक्य का प्रयोग करते हैं का उसके पहले हनुमान जी ने उस वाक्य का प्रयोग नहीं किया था। और आध्यात्मिक दृष्टि से वही वाक्य जो है वो सबसे अंतिम वाक्य माना जाता है। आध्यात्मिक परंपरा यह है कि जब कोई व्यक्ति का पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वो ऐसा अनुभव करता है कि जैसे मैं कृतकृत्य हो गया। तो कृतकृत्य शब्द का अर्थ आप जानते ही हैं। कृत्य का अर्थ है कर्म और कृत का अर्थ है
कि जिस व्यक्ति के लिए करने योग्य कोई कर्म अवशेष नहीं रह गया, वो कृतकृत्य है। और उसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति कर्तव्य से बंधा हुआ है, और जब व्यक्ति कर्तव्य करता है तो उस कर्तव्य के बदले में ही उसे प्रतिदान प्राप्त होता है। लेकिन एक ऐसी स्थिति जीवन में आनी चाहिए कि जब व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो, ऐसा लगे कि अब जीवन में कुछ भी पाना शेष नहीं है, अब जीवन में हमने समग्रता पा लिया, अब कर्म की समाप्ति हो गई। ये कर्म की जो परिसमाप्ति है उसी को कहते हैं कृतकृत्यता। तो ये हनुमान जी का यहां पर शब्द जो है, यहां पर मां के सामने जो हनुमान जी का वाक्य है वो यही। वे मां का आशीर्वाद सुनने के बाद ये कहते हैं कि अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। मां, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात मुझे अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं कृतकृत्य हो गया। तो ये जो कृतकृत्यता की प्रक्रिया है, वस्तुतः इसकी समग्र आध्यात्मिक व्याख्या इस प्रसंग में की गई। तो कृतकृत्यता की व्याख्या क्या है? कृतकृत्यता की व्याख्या माने, कईयों तो साधारण परंपरा ये मानी जाती है कि ईश्वर की प्राप्ति होने के बाद व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। लेकिन हनुमान जी के प्रसंग में देखें तो इसमें कई बात एक भिन्न रूप में प्रस्तुत की गई। का आप श्री रामचरितमानस में पढ़ते हैं कि हनुमान जी का भगवान श्री राम से मिलन का कई महीने पहले हो चुका है। भगवान राम श्री रामचरितमानस की भाषा में, श्री रामचरितमानस की दृष्टि में साक्षात ईश्वर हैं। तो अगर श्री राम के साक्षात्कार के बाद हनुमान जी को कृतकृत्यता की अनुभूति होती, और कृतकृत्यता की अनुभूति के बाद वे ये भगवान श्री राम से कहते कि आज आपके साक्षात्कार से मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, तो ठीक ही प्रतीत होता। पर श्री राम के दर्शन के बाद भी हनुमान जी स्वयं में कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं करते। हनुमान जी कृतकृत्यता की अनुभूति कब भगवान श्री राम के पास से यात्रा करके जब अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं, और अशोक वाटिका में पहुंच करके जगत जननी श्री सीता से वार्तालाप करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तब हनुमान जी स्वीकार करते हैं कि आज मैं जीवन में पूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। और उसका अभिप्राय है कि ईश्वर की प्राप्ति में भी हनुमान जी को पूर्णता की अनुभूति नहीं हुई जब तक कि उन्होंने जगत जननी श्री सीता की कृपा प्राप्त नहीं कर लिया। और उस कृतकृत्यता के बाद अब इस सूत्र के आधार पर आप विचार करें कि आगे चलकर के हनुमान जी के द्वारा जो कार्य संपन्न होता है वो केवल हनुमान जी की ही शैली नहीं है। जीवन में जब भी कोई कृतकृत्य होगा तो कृतकृत्यता की रामचरितमानस में दो पद्धतियां हैं, एक महाराज जनक की पद्धति और एक हनुमान जी की पद्धति। तो जनक के प्रसंग में जो कृतकृत्यता थी उसकी कुछ व्याख्या की जा चुकी है कि जब सीता जी के चरित्र की चर्चा की गई थी, पर प्रसंग तो उसमें नित्य विचार कीजिए तो उसमें अनगिनत बातें सामने आती हैं। वहां महाराज जनक के प्रसंग में भी ये बात आती है कि जनक ने भी भगवान राम को पा लिया, विश्वामित्र लेकर के आए, और विश्वामित्र को जैसे हनुमान जी और जनक में यहां पर साम्य, हनुमान जी ने भी भगवान राम को देखा, जनक ने भी भगवान राम को देखा। और दोनों महापुरुषों की विशेषता यह है कि दोनों ने भगवान राम को पहली ही दृष्टि में पहचान लिया। महाराज जनक ने भी पहली दृष्टि में पहचाना, और विश्वामित्र से जब ये पूछ दिया कि कहो नाथ सुंदर दो बालक, महाराज ये बालक कौन है, तो विश्वामित्र ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से जनक को देखा, बोले आज तक तो मुनि लोग तुमसे पूछने आया करते थे, अब तुम ही उलट करके पूछने लग गए, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि कौन हो सकते। तो जनक ने कहा महाराज मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे तो लगता है कि इनका एक ही परिचय हो सकता है। क्या? ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, और उभय द्वेष धरि की सोयावा। क्या साक्षात ईश्वर ही दो राजकुमारों के वेश में हमारे सामने नहीं आ गया? और इसका अर्थ है कि जनक ने पहली दृष्टि में श्री राम को पहचान लिया, और यही विशेषता हनुमान जी की है। हनुमान जी भी जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो पहली दृष्टि में ही वे कह देते हैं कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दोई, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार,
कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। लेकिन ईश्वर को पहचानने वाले ये दोनों पात्र जो हैं, ईश्वर को पहचान करके ईश्वर को देख लेने के बाद भी स्वयं को कृतकृत्य नहीं मानते। कम मानते हैं? जनक ने कम माना। श्री राम से परिचय हो गया, श्री राम को आदर पूर्वक ले जाकर के महल में उन्होंने ठहरा दिया, बड़े सत्कार पूर्वक का उन्होंने उनको धनुष यज्ञ में आने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन इतना होते हुए भी कृतकृत्यता की अनुभूति जनक को नहीं होती कि जनक को कृतकृत्यता, बल्कि जनक की भाषा तो ऐसी थी कि जिसे सुनकर के लक्ष्मण जी को क्रोध आ जाता है। जनक की भाषा तो ये थी कि आप लोग अपने अपने घर लौट जाइए, मैं समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। और जनक की इस बात पर सबसे अधिक क्रोध किसे आया? लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी को इतना क्रोध क्यों आया? कोई कह सकता है कि महाराज आपको इतना क्रोध क्यों आ रहा? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मुझे क्रोध ना आता। तुम्हें भगवान राम को पा लिया, तो भगवान राम को पा लेने के पश्चात उनके अंतःकरण में क्या इस प्रकार की निराशा उचित है क्या? और इस प्रकार से जो उनके अंतःकरण की ये संशयात्मक वृत्ति है, और जो ये मान बैठे हैं कि मेरी कन्या तो कुमारी रह जाएगी, कि ये जो जनक में इस प्रकार का संशय, जनक के अंतःकरण में इस प्रकार की व्याकुलता आई, क्या ये जनक के ज्ञान के अनुकूल है क्या? कि जनक जैसे तत्वज्ञ जिनके विषय में इतनी बड़ी ख्याति है, क्या उनकी दृष्टि से ऐसे उचित है क्या? इसलिए वे फटकारते हैं। तो प्रश्न यह है कि लक्ष्मण जी की बात, लक्ष्मण जी का दृष्टिकोण सही है कि जनक का दृष्टिकोण सही? लक्ष्मण का दृष्टिकोण क्या है कि जब राम साक्षात ईश्वर है तो फिर सीता जी को पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं होनी चाहिए कि सीता उनकी शक्ति है। और यदि ईश्वर और शक्ति दोनों को, जनक ने शक्ति को पहले पा लिया पुत्री के रूप में, तो उन्हें तो जीवन में निश्चिंतता आ जानी चाहिए थी कि अब राम आ गए, ईश्वर का आगमन हो गया और ईश्वर और शक्ति का परिणय संपन्न हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ठीक उल्टी बात इनके अंतःकरण में संशय और निराशा है। और बल्कि वहां तो उस सभा में ऐसे भी लोग थे कि जो जनक से तो नहीं कह पाए, पर अगर जनक उनकी सलाह सुनते तो क्या करते। और विशेष रूप से जो जनकपुर की जो स्त्रियां थी, वो तो एक स्वर से कहने लगी कि जनक को तो चाहिए कि अपनी प्रतिज्ञा छोड़े और सीधे राम से सीता का विवाह करें। जो सखी इन्हीं देखी नर नाहू, पौन परिहरि हठ करे विवाह। वे कहती हैं कि जनक अगर अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके विवाह कर दें तो बड़ा उचित होगा। लक्ष्मण जी की मान्यता यह है कि विवाह कर क्या दें, वो तो विवाह हुए हवाया है, केवल इनको अपने भ्रम को ही दूर कर देना है कि विवाह नहीं हुआ है। ये तो पहचान लें कि सीता तो श्री राम की अनादि शक्ति है, कोई विवाह होना थोड़ी। लेकिन जनक अडिग है। क्या जनक से कोई यदि कह दे कि क्या तुम भूल गए कि साक्षात ईश्वर श्री राम है, क्या इन्हीं का ईश्वर के रूप में स्वागत करके आपने महल में नहीं ठहराया? तो जनक की कसौटी एक ही है, क्या बोले ना, सब कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन मैं मानूंगा तब जब शंकर जी का धनुष टूटेगा तब। अब इसके तात्पर्य पर विचार कीजिए। जब तक शिव धनुष नहीं टूटता, श्री राम को पहचानने के बाद भी जनक को कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं होती। और जब शिव धनुष टूट जाता है तो फिर आप ठीक जनक की भाषा बदली हुई पाएंगे। विश्वामित्र के चरणों में जाकर के जनक प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करके क्या करते हैं? बोले महाराज मोहि कृतकृत्य कीन दुहु भाई, इन दोनों भाइयों ने हमें कृतकृत्य कर दिया। और इसका अर्थ है कि जब तक धनुष नहीं टूटा तब तक जनक को कृतकृत्यता की अनुभूति नहीं होती। तो इसका अभिप्राय क्या है कि ईश्वर की उपलब्धि के बाद भी अगर हमारे जीवन का शिव धनुष नहीं टूटेगा तो कृतकृत्यता नहीं आएगी। अगर आध्यात्मिक अर्थों में विचार करके देखें तो जनक का यह दृष्टिकोण ठीक। एक दृष्टि से तो अगर ये देखें तो यह माना जाता है कि ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त ही है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में ईश्वर बैठा हुआ है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर हर एक को प्राप्त है। और ईश्वर यदि हर एक को प्राप्त है तो क्या व्यक्ति को कृतकृत्यता की अनुभूति हो रही है क्या? और इसका उत्तर है कि नहीं, व्यक्ति को तो कृतकृत्यता की कहीं कोई अनुभूति नहीं हो रही। और इसका उत्तर यह है
महाराज श्री जनक की कसौटी बड़ी सार्थक, बड़े दृढ़ है। जनक का पक्ष लक्ष्मण जी के पक्ष से कम ठीक नहीं। लक्ष्मण जी का पक्ष, आचार्य का पक्ष ठीक है, पर जनक का पक्ष क्या है कि ना, जब तक व्यक्ति के जीवन में स्वयं ये अनुभूति न हो, और वो अनुभूति कब होगी? वे कहते हैं कि जब ये शिव धनुष जो है ये टूटेगा, शिव धनुष विनष्ट होगा। और ये शिव धनुष विनष्ट होगा, इसको का आप सूत्र के रूप में ध्यान दें तो आपको स्मरण होगा कि शंकर जी को समष्टि विराट में अहंकार का प्रतीक मानते। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन सस्य चित्त महान, और मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। भगवान शिव अहंकार है, तो ये अहंकार का धनुष है। और उसका अर्थ क्या है कि ईश्वर के मिलने के बाद भी जब तक अहंकार टूट नहीं जाता, अहंकार का धनुष खंडित नहीं हो जाता, जब तक मैं पूरी तरह से विसर्जित नहीं हो जाता, तब तक सच्चे अर्थों में कृतकृत्यता नहीं आती। ईश्वर तो प्राप्त है, पर हमारा अहम बना हुआ है, हमारा अहम खंडित नहीं हुआ। और इसीलिए बड़ा विलक्षण कार्य, बड़ी विलक्षण सी बात है। व्यक्ति ये चाहता है कि हमारा अहम खंडित न हो, लेकिन हम लोगों को तो जीवन में दिन रात यही चिंता बनी रहती है कि हमारे अहम पर चोट न लगने पावे, हमारा उचित सम्मान हो का। हमें हर क्षण चिंता यह है कि हमारे अहम को सुरक्षा कैसे प्राप्त। पर इस प्रसंग में आप देखेंगे महाराज जनक तो धनुष टूटने के बाद कृतज्ञता का अनुभव करते, लेकिन जिनका धनुष था वे का आपकी कोई वस्तु कोई तोड़ दे तो आपको कितना क्रोध आवेगा। और टूटने के बाद परशुराम जी का क्रोध तो उनको तो आते ही, और उन्होंने तो आते ही जनक को एक उपाधि भी दे दिया। उन्होंने जनक को उपाधि देते हुए कहा, कहूं जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। आज तक जनक को ये उपाधि तो किसी ने नहीं दी थी। उन्होंने जनक जैसे ज्ञानी को, जहां पर मुनि लोग शिक्षा लेने आते थे, कह दिया का अरे मूर्ख जनक, अरे जड़ जनक। तो जड़ जनक कहने का अभिप्राय, अगर कोई परशुराम जी से पूछ दे कि महाराज आपने इनको जड़ कैसे कह दी, तो बोले इसकी जड़ता तो देखो, जिस धनुष की इतने दिन पूजा किया उसी को तोड़वा दिया। ऐसा भी अगर प्रारंभ में ही चिंता हो जाती कि धनुष टूट जाए तो समझ में आता। इतने वर्षों तक तो धनुष को घर में रख करके पूजा किया, तो विवाह करना था तो क्या बस यही धनुष का यही प्रतिज्ञा करते तो कर सकते थे कि जो धनुष को चढ़ा के दिखा दे तो मैं उसे कन्या दे दूंगा, जो धनुष पर बाण चला के दिखा दे, लक्ष्य वेद कर दे, मैं उसे अपनी कन्या अर्पित कर दूंगा। पर ये इतना बड़ा जड़ है कि इसने प्रतिज्ञा किया है, तो प्रतिज्ञा क्या किया कि शंकर जी के धनुष को जो तोड़ेगा उसी को मैं अपनी कन्या दे दूंगा। इसलिए वो तो लक्ष्मण जी ने व्यंग किया, रावरी पिनाक में सरीखता कहां रही। कविताली रामायण में गोस्वामी जी ने बोले महाराज धनुष आपका है क्या? बोले वो धनुष तो शंकर जी का है। तो महाराज धनुष शंकर जी का है तो सबसे अधिक क्रोध उनको आना चाहिए कि आपको आना चाहिए? पर बड़ी विचित्र बात है, शंकर जी को तो धनुष तो टूटने के पश्चात परम प्रसन्नता हुई। और इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान शंकर का महानतम रूप क्या है? बोले अहम टूटने पर जिसे प्रसन्नता हो वही तो सच्चे अर्थों में परिपूर्ण है। अहम खंडित होने पर, जब हमारे अंतःकरण में अहम चोट लगने पर, अहम खंडित होने पर हमें अनादर की अनुभूति हो, हम अपने आप में हीनता का अनुभव करें या रोष का अनुभव करें, तो सच्चे अर्थों में हम ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हैं। जब हमारा अहम स्वयं हम चाहें, शंकर जी ने चाहा कि मेरा धनुष राम के द्वारा खंडित हो, इसलिए लक्ष्मण जी ने परशुराम पर व्यंग करते हुए कह दिया कि महाराज यही तो आपका दुर्भाग्य है कि आपने जिसका धनुष था उसकी ओर दृष्टि नहीं डाली। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, जनक का दृष्टिकोण यह है कि हमारे जीवन में जब तक पूरी तरह से अहम समर्पित नहीं होता, अहम विसर्जित नहीं हो जाता, तब तक ईश्वर की प्राप्ति का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। ईश्वर के साक्षात्कार के बाद भी हमारे जीवन में का क्षुद्रता और का लघुता की अनुभूति बनी रहती है। इस अनुभूति को मिटाने के लिए तो आवश्यक है कि हम ईश्वर से ही प्रार्थना करें। और यह भी एक विशेष बात है क्या कि वो धनुष टूटेगा भी तो राम के द्वारा ही। उसका अर्थ क्या कि भाई अन्य जितने दुर्गुण हैं उनको आप जीत सकते हैं। जैसे अगर काम को जीतना हो तो आप ब्रह्मचर्य के द्वारा जीत लीजिए, क्रोध को जीतना है तो आप क्षमा के द्वारा जीत लीजिए, लोभ को जीतना है तो आप दान के द्वारा और त्याग के द्वारा जीत लीजिए। तो इस तरह से जितने अवगुण हैं उनको हराने के लिए दूसरे सद्गुण विद्यमान।
पर एक ऐसा अवगुण है कि जिसको आप नहीं हरा सकते, हम नहीं हरा सकते। और अवगुण कौन सा है? अहंकार जो है, तो उसको कैसे जीतेंगे? क्यों? क्यों जीतने के लिए भी तो साधन मैं ही करेगा, तो मैं को कैसे हरावेगा? मैं स्वयं कैसे मैं को काटेगा? तो मैं अंत में सारे सत्कर्म करने के पश्चात जब असत्कर्म विनष्ट हो जाते हैं, तो शेष रह जाता है शुद्ध सत्वमय अहम। ये क्षुद्र अहम नहीं है,